नमस्कार, स्टॉक में देखिए आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे। जबरदस्त गिरावट हुई है, आज फिर जबरदस्त गिरावट हुई है और ये गिरावट का दौर लगातार जारी है। क्या ये गिरावट का दौर थमेगा और थमेगा तो कहां तक थमेगा, तो सारी बातों में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको दो स्टॉक ऐसे बताएंगे जिन स्टॉकों में आप यहां से जबरदस्त बाइंग कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है आपको और क्वारी भी लगातार आ रही है उन स्टॉकों की जिनको स्टॉक दोनों मेरे बेहतरीन फेवरेट स्टॉक हैं और जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं और निसंकोच बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर देखते हैं तो अब ये निफ्टी अगर यहाँ से मैं बात करूं तो आज लगभग 24,084 के समथिंग इसका आज लो बना और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई और ये 24,180 पर बंद हुई। ठीक है सर, तो थोड़ा सा वहां से ऊपर जाने के बाद 24,180 पर बंद हुई, निफ्टी क्लोज हुई 24,180 पर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये नीचे कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नीचे लो लग सकता है निफ्टी का। तो सारा कुछ इसमें चार्ट पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें फिबोनाची टूल्स डालने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अब ये कहाँ तक आपको दिखा सकती है निफ्टी। अब देखिए, अब मैंने इसमें फिबोनाची टूल्स डाला। अब यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी आज लगभग 24,084 तक आई। अब अगर 24,000 के सपोर्ट को निफ्टी तोड़ती है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो आपका होगा 23,887 या 23,890 के लगभग। ठीक है सर, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है। अगर यहाँ से भी निफ्टी नीचे जाती है, अगर 23,800 को भी निफ्टी अगर तोड़ती है तो फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 23,400 के लगभग नजर आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का 23,405 के पास। ठीक है सर, तो आप समझ में आया होगा कहाँ पर। सबसे पहले तो अगर ये निफ्टी यहाँ से निकलती है 23,800 24,000 का ब्रेक करेगी तो कहाँ पे 23,800 लगभग 76 या 870 के लगभग इसका सपोर्ट है। वहां भी अगर इसने तोड़ा, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर इस सपोर्ट पर आएगी ये निफ्टी 23,800 लगभग 60 870। लेकिन उसको अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर आपकी निफ्टी 23,405 के पास आके रुकेगी। यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, यहाँ पे निफ्टी रोकनी चाहिए, यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। अब लगातार गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि एफआईआई माल बेच रहे हैं। एफआईआई माल बेच रहे हैं तो एफआईआई कहाँ जा रहा है, निवेश कहाँ हो रहा है? चाइना में निवेश हो रहा है, क्योंकि वहां की कुछ पॉलिसियां ऐसी कर दी गई हैं उनकी सरकार के द्वारा जिसकी वजह से वहां पे यहाँ उन वो विदेशी निवेशकों को लुभा रहे हैं। लेकिन ऐसा चलता नहीं रहेगा। लगातार हमारी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, मीटिंग कर रही है। जब तक उन मीटिंगों का आउटकम नजर नहीं आता है आपको, लगभग 1 या 2 हफ्ते तक जब तक उन मीटिंग का आउटकम नहीं आता है तब तक निफ्टी में ये गिरावट का दौर लगातार जारी रहेगा। और यहाँ से निफ्टी आपको मुझे लगता है नियर टर्म में ये 23,000 इस ब्रेक पर रुकेगी आके 23,800 850 के लगभग जो मैंने आपको बताया। लेकिन वहां से भी अगर नीचे फिसली तो वो 23,405 के पास आके रुकेगी। आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको ऐसे बेहतरीन दो स्टॉक बताता हूँ जो कि इस गिरावट में मेरे बहुत ही फेवरेट स्टॉक हैं। आपको इस गिरावट में बहुत ही जबरदस्त प्राइस पे मिल रहे हैं। उन स्टॉकों को आप लेने का प्रयास करिए और धीरे धीरे ये ध्यान रखिए कि निफ्टी की गिरावट अभी कम नहीं हुई है। लगातार निफ्टी यहाँ से गिर रही है, तो जब निफ्टी गिरेगी तो उन स्टॉकों में भी गिरावट आएगी। बेहतरीन मौका है। अगर आपके पास फंड है तो आप उनको लेने का प्रयास करिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तो शांति से अपने पोर्टफोलियो को लगभग 2-3 हफ्ते के लिए बंद करके बैठ जाइए। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी गिरावट अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी गिरावट दिख रही होगी तो बहुत ही पैनिक हो रहा होगा। लेकिन अगर आप पुराने हैं, 2-4 साल पुराने हैं, 4-5 साल अगर मार्केट में गुजार चुके होंगे तो ऐसी सिचुएशन से आप वाकिफ होंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहे हैं, निफ्टी लगातार नीचे जा रही है, लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। ये 1-2 दिन की या 4-5 दिन की गिरावट कोई मायने नहीं रखती है। ये निफ्टी लगातार ऊपर जाएगी, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, बशर्ते आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो पहला स्टॉक है केपीआईटी। केपीआईटी को देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ये एक आईटी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रही है। आप ध्यान रखिए, बहुत ही फंडामेंटल मजबूत स्टॉक है। कल जो इसके रिजल्ट आए, अब थोड़ा सा रिजल्ट पे भी हम अगर गौर कर लें तो कल के जो इसके रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आए। इस वजह से स्टॉक में गिरावट है। अब गिरावट उस वजह से भी है, उसके बाद मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से भी गिरावट है। लेकिन केपीआईटी कंपनी ऐसी कंपनी है कि
अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये, अगर आप इसको 2 साल भी होल्ड करते हैं तो ये नियर टर्म में आपको 5,000 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक में बेहतरीन मौका है कि आप इसको ऐड करें, और बहुत जल्दी ये स्टॉक 2,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का, कोई स्टॉक में बात नहीं है। थोड़ा रिजल्ट पे भी अगर हम गौर कर लें तो वो भी देखते हैं। सर देखिए, फंडामेंटल इस कंपनी के ज्यादा है बताऊंगा नहीं, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटली कंपनी है। पेट्रोस को इसकी स्कोर इसका 9 का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। यहाँ थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए पेट्रोस की स्कोर इसका 9 का है, जो कि 9 में से 9 अंक आप ले रहे कंपनी ले रही है। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो पेट्रोस की स्कोर के बारे में जानते होंगे आप। पेट्रोस की स्कोर कंपनी की लगभग जैसे ग्रोथ कैसी हो रही है, साल दर साल ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म कर्जा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लगभग 9 पॉइंट जो होते हैं उन 9 पॉइंटों में से 9 अंक मिल रहे हैं कंपनी को, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद रिजर्व कंपनी के पास है, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के पास कर्जा बहुत कम है, और उसके बाद पीई रेशियो 1.05 का है, जो कि ये दर्शाता है कि स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए तो 38.4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% है। फंडामेंटल में स्टॉक में कोई कमी नहीं है, शानदार स्टॉक है। आपको करेक्शन में मिल रहा है, आप करेक्शन का लाभ उठाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट गिरावट के दौर में, जब मार्केट गिरावट के दौर में होता है तो जो क्वांटिटी आप लेंगे आज लेंगे, कल मार्केट गिरेगा तो वो नीचे आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठानी है। अगर आप कम से कम ये ध्यान रखिए कि अगर इस गिरावट में आपको अगर 40 क्वांटिटी उठानी है तो 4 बार में उठानी है, 100 क्वांटिटी उठानी है तो 20-20 25 20-20 करके उठानी है। ठीक है सर, इस प्रकार से इस गिरावट में उठाइए, गिरावट का भरपूर फायदा उठाइए अगर आपके पास पैसे हैं तो। ठीक है सर, अब इसको हम चार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा रिजल्ट मैंने बताना चाहता, रिजल्ट की तरफ चलते हैं, रिजल्ट क्या कह रहा है इसका। अब रिजल्ट पे आते हैं तो सेप्ट क्वार्टरली रिजल्ट ही इसका जो आया है सितंबर का, वो देखिए आप कि पहले सेल्स थी 1365 करोड़ की, अब 1471 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखो तो पहले 21% पे काम कर रही थी, अब 20% पे, कोई बात नहीं है, सेम ही है लगभग 20-21%। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखे तो नेट प्रॉफिट अब यही देखिए, पहले भी नेट प्रॉफिट 2204 करोड़ था, इस बार भी नेट प्रॉफिट 204 करोड़ है। अब एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आया है, इस वजह से इसमें गिरावट हुई, जबकि और कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में। ईपीएस देखिए तो ईपीएस पहले 7.45 था, अब 7.43 है, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है कंपनी में। ठीक है सर, उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न में भी अगर देखें तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आई है सितंबर के क्वार्टर में, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 39.47, यहाँ पे भी 39.47। एफआईआई ने देखो 20.95, एफआईआई ने माल बढ़ा लिया है, डीआईआई ने माल बढ़ा लिया है, लेकिन पब्लिक ने ही माल बढ़ाया है। तो इसमें तो एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं, तीनों ने माल बढ़ाया है। प्रमोटर की होल्डिंग 39.47% है। स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिल रहा है। थोड़ा चार्ट पे हम चलने की कोशिश करते हैं, वहां देखते हैं कहाँ इसका सपोर्ट और बनना है। तो इस स्टॉक को आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए अगर आपके पास पैसा है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तब भी आंख बंद करके केपीआईटी को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी आपको। अब देखते हैं इसके चार्ट पे चलते हैं। अब हमारे इसके चार्ट पे, चार्ट को अगर देखें तो ये चार्ट देखिए आप, ये चार्ट जो आपको बता रहा है अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं तो नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 1290 के पास है इसका सर। केपीआईटी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1290 के आसपास है। अगर ये आपको 1290 की प्राइस पे मिलता है तो आप उठा लीजिए। उसके बाद ये स्टॉक आपको यहाँ तक लगभग 1180 रुपए तक, ठीक है सर, यहाँ मेजर सपोर्ट है। इसके बाद स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए 1180 की प्राइस से नीचे। अगर इस प्राइस पे भी आपको मिल जाए, पहली बात तो यहाँ से ही रिवर्सल हो जाएगा, ये स्टॉक लगभग कहाँ से 1300 की प्राइस से ही रिवर्सल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर 1300 की प्राइस से रिवर्सल नहीं हुआ, बाई चांस मार्केट में और ज्यादा प्रेशर आया और ज्यादा सेलिंग हुई, तो फिर स्टॉक आपको इस प्राइस पे मिल सकता है 1180 और 1200 की प्राइस पे। यहाँ अगर मिल जाए तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका होगा कि इस स्टॉक को भर भर के बाइंग कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेहतरीन स्टॉक है, आपको बहुत जल्दी 1700-1800 के पास दिखाई देगा, फिर से उसी रेंज में दिखाई देगा। अगर आप पेशेंसली होल्ड करेंगे तो स्टॉक आपको 4 या 5 हजार के पास भी दिखाई देगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर मेरा वो भी बेहतरीन फेवरेट स्टॉक है, बीवीएल स्टॉक, उसको देखते हैं। अब बीवीएल स्टॉक की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है
पेप्सिको की इन द वर्ल्ड। ठीक है सर। पेप्सिको तो आप जानते ही हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जो पेप्सी के दीवाने हैं वो गर्मियों में पीते हैं, सर्दियों में भी पीते हैं। तो इस स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन फंडामेंटल है कंपनी का। अब इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 600 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही नियर टर्म में आपको स्टॉक ये 800 के पास दिखाई देगा, ये ध्यान रखिए आप। बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कंपनी में। उसके बाद अगर हम देखें, अब आपको कहाँ लेना है स्टॉक, आपको लेना है किस प्राइस पे, 611 की प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है। यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, थोड़ा नीचे जाए, यहाँ पे जाए 570 मिल जाए, वहां ऐड कर लीजिए। बाई चांस गिरावट में आपको यहाँ मिल जाए 533 के आसपास मिल जाए, जो कि अभी कुछ दिन पहले था ही है, तो आप भर भर के बाइंग करिए। बीवीएल और केपीआईटी ऐसे शेयर हैं, जब गिरावट में मिले आपको, जब भी गिरावट में मिले आप पैसे तैयार रखिए और इन स्टॉकों को उठाते जाइए। आंख बंद करके इन स्टॉकों को उठाइए, और बिल्कुल भी ये टेंशन मत रहिए कि अब स्टॉक यहाँ से कहीं नीचे न चले जाएं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केपीआईटी मिड कैप कंपनी है, बीवीएल आपकी, आप बीवीएल जो कंपनी है आपकी वो लार्ज कैप कंपनी में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्टॉकों में, दोनों स्टॉक फंडामेंटली गुड है, दोनों स्टॉक बेहतरीन है, पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले हैं, और सिप वाले स्टॉक हैं, ये आप ध्यान रखिए। आप या तो मंथली इनमें कर लीजिए कि मंथली हमें 2000 रुपए लगाने हैं, या मंथली 5000 रुपए लगाने हैं, तब भी आपको इन स्टॉकों से कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगातार पैसे देंगे सर। सबसे पहला जब मैं मार्केट में आया तो मैंने केपीआईटी और बीवीएल से ही शुरुआत की थी, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है मेरे, हमेशा से मेरे फेवरेट स्टॉक रहे हैं। इन स्टॉकों को उठाइए और आप बम्पर रिटर्न पैदा करिए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।